व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में निपट जाएगी आपकी क्लास 10th की मैथ्स की थर्ड एक्सरसाइज, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3, और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दो एक्सरसाइजेस 3.1, 3.2 चैनल पर डली हुई है, एक घंटे की, क्लोज टू एक घंटे की, जाके उसको देख लो। ठीक है, सब्सटीट्यूशन हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, इस एक्सरसाइज में सब्सटीट्यूशन से तो करना ही है, साथ ही साथ एक नई मेथड हम सीखने वाले, एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन सीखेंगे, उसी के साथ चैप्टर टाटा फिर देखेंगे। ठीक है, सो 3.3 खत्म, इसी के साथ चैप्टर भी खत्म। ठीक है, सो देर किस बात की, बिना किसी देरी के शुरू करते हो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आई गेस दो ही सवाल है इसमें। हाँ, दो ही सवाल है, बट सब पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये वीडियो भी लंबा होने वाला है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से करना है। ठीक है, तो अपन चांस बाय चांस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलिमिनेशन में आपको थोड़ा डिटेल में सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन में मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी। ठीक है, एलिमिनेशन में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन में अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एलिमिनेशन में या तो आपको पूरी एक्स टर्म सेम बनानी है, या पूरी वाई टर्म सेम बनानी है। कैसे? इस y को 3y बना दो, या इस 3y को y बना दो, इस x को 2x बना दो, या इस 2x को x बना दो। ऐसा मैं कुछ कहना चाह रहा था। ठीक है, 2x x बन सकता है डिवाइड बाय 2 करके, लेकिन एक ही टर्म में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो टर्म बुरा मान जाएगी, तो पूरे में करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड, मेरा ब्लू मार्कर। ओके, तो पूरे में करना पड़ेगा, बट फिर ये 3y/2 हो जाएगा, गंदा सा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपन इसको 2x बनाते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, अगर यहां पे 3x होता, यहां पे 2x होता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अभी जैसे हम इस वाली इक्वेशन को अभी मैं 2x बनाने के लिए पूरी में 2 का मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ये काम करता हूं, पहले मैं कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो हमें एक पूरी टर्म, या तो पूरी x की टर्म या पूरी y की टर्म सेम बनानी है, ताकि हम उसको कैंसिल कर दे, उड़ा दे। ठीक है, तो -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3y हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर हम आंसर पे जाएं, सो दो इक्वेशंस दी हुई है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 with 2, with number 2। ओके, तो ये हो क्या जाएगा, 2x हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, प्लस 2y हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। अब क्या एक ही साइड करोगे क्या, दूसरे साइड नहीं करोगे? दूसरे साइड भी करेंगे। अच्छा, और ये वाली इक्वेशन को एक बार लिखना एज इट इज, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, बट आप लिखना सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, हमें आता है प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ एक बार, 10 माइनस 4 6, 2y प्लस 3y 5y, और 2x माइनस 2x कैंसल, 2x माइनस 2x पूरा हो गया, तो 5y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/5। और अगर y इज इक्वल टू 6/5, अब अगर y 6/5 है तो x कितना होगा, x होगा 5 माइनस y, विच वुड बी इक्वल टू 5 माइनस 6/5, विच इज इक्वल टू 21/5 इज इक्वल टू x। 5 माइनस y 1 है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी हुई, 5 माइनस y, तो 5 माइनस y मतलब 5 माइनस 6/5, 5 मतलब 25/5, तो ये आ गया 21/5। ठीक है, अब अपन इसको सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं, तब जाके क्रॉस वेरीफाई होगा कि अपन सही है कि नहीं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने पहली इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी आई, 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। अपन ने इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2,
इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 2, फिर x की जगह पे ये घटिया सी वैल्यू 5 माइनस वाई -3y इज इक्वल टू 4। 5 2 ज़ा 10 -2y। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो साइन का प्लीज ध्यान देना गाइस, ओके। देन इज इक्वल टू 4, तो -2y -3y -5y इज इक्वल टू 4। ये इधर 10 - 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 5y, तो y इज इक्वल टू 6/5। देख लो, और फिर x तो उतना ही आएगा। ओ आई एम सॉरी, याद आ गया, ये 19 होगा ना, ये 19 होगा क्योंकि 25 - 6 19 होता है। आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 19, देन तो फिर तो हाँ ये हो ही जाएगा ना। इसको हमने x आया ना, ये तो x मतलब 38, तो 38 में से अपन ने 18 माइनस किया तो 20/5 विच इज 4 परफेक्ट, ठीक है। सो प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। इस करेक्शन का ध्यान देना प्लीज, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड पे चलता, ओके गाइस। इसका सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऐसे तो मैं जानता हूँ हम क्या करने वाले हो। आप इस इक्वेशन में -2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, -2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4y बन जाएगा, कट जाएगा। बट मैं भी वैसे ही करूँगा जैसा आप करोगे, बट सुनो, मैं एक ऐसा बच्चा हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे x से ही प्यार है, मैं x में ही चेंज करना चाहता हूँ, मैं हमेशा x को ही उड़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा प्लीज़ देखो। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ नंबर मिल गया 2 और 4, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मान लो टोटली अलग नंबर आते तो 3 2 5 6, कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इस 3 और 2 को 6 बनाना पड़ेगा, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई। ऐसे भी नौबतें आ सकती है, ठीक है, कि जैसे कुछ मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं आ रहा है तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। जैसे मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 6x बन जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 6x बन जाएगा, फिर वो उड़ जाएगा, फिर y देखेगा ये जो होगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर, ये दूसरी है ये पहली है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वाली क्या हो जाएगी -6x, और नहीं एक सेकेंड, अरे सॉरी, पहली वाली तो एज इट इज रहेगी 3x + 4y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन में -2 का मल्टीप्लाई करो ध्यान से, -2 इसमें जब किया तो ये हो गया +4y इज इक्वल टू -2 का इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा -4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 10 + 4, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 10 + 4 14, 4y - 4y पूरा कैंसल, 3x + 4x, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 14 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x अगर 2 है तो y कितना, x अगर 2 है तो 2 2 ये हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। 4 - 2y इज इक्वल टू 2, तो y हो गया 1, y हो गया 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से एक बार करके देखते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। 3x + 4y इज इक्वल टू 10, तो 3x नहीं, काम करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन का खेल खेलते हैं, ठीक है। 2x - 2y इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 + 2y, x इज इक्वल टू 2 + 2y/2। ध्यान से देखो, 2 ऊपर कैंसिल हो सकता है पूरे में, तो x की वैल्यू कितनी आई, ये पूरा कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 + y, है ना, 1 + y हो गया ये, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1 + y, वो जब अपन ने पहले में डाली तो 3, x की जगह पे 1 + y + 4y इज इक्वल टू 10, 3 + 3y + 4y इज इक्वल टू 10, 3 + 7y इज इक्वल टू 10, ये उधर गया तो 7y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, यहाँ भी हमारा y इज इक्वल टू 1 ही आ रहा था, एंड y1 तो x2, इस रिलेशन को अगर अपन देखें तो, ठीक है। तो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, समझना है समझो, वीडियो पॉज करो, ओके।
तो ये बहुत ईजी है, ये बहुत आई होप समझ में आ रहा होगा। ये वाली एक्सरसाइज तो पक्का छोटी है, पक्का। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, लिखा बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चन में, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, हम अपने बेसिक्स जानते हैं। ठीक है, हम अपने बेसिक्स जानते हैं। ठीक है, तो मैं वापस लिख रहा हूँ इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, माइनस का ये मैंने उधर भेज दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, और 9x ये इधर प्लस 2y इधर जाके माइनस 2y बन जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 7, वो अपनी दुनिया में एज इट इज। ठीक है, बस इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये पहली है ना, इसमें अगर अपन ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये तो दूसरी है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये दिखेगी कैसे, ये दिखेगी अपनी 9x दिख जाएगी, 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एज इट इज। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन चेंज करा है बस। 12 माइनस 7, 9x माइनस 9x उड़ गया, माइनस 15y प्लस 2y, माइनस 15y प्लस 2y, माइनस 13y, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/30। और x कितना हुआ फिर, x कितना हुआ फिर, y अगर माइनस 5/13 है तो माइनस 5/13, मेहनत क्यों करवा रहा है यार ये हमसे। ये y है ना, तो पहले तो हम सही है ना इस बार, मतलब अभी पता नहीं है ऐसा सच फिलहाल। ठीक है, पहले अभी एक काम करते हैं, इससे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन से कि अपन सही हैं भी कि नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अपने पास है। ठीक है, तो मैंने 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 लिखा, इसको उधर पहुंचाया, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाय 3। ये अपन ने कहाँ से निकाला, इससे निकाला ना, तो अब अपन इसमें डालेंगे। ठीक है, 9x की जगह पे 4 प्लस 5y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल होके ऊपर 3 बचेगा, 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 12 प्लस 13y इज इक्वल टू 7, 13y इधर आ जाएगा, 7 का माइनस 12 उधर पहुंच जाएगा, तो 7 माइनस 12 तो माइनस 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5/13 इज इक्वल टू y। y हमारा पूरा सही है, x निकालने में मेहनत है, दोनों जगह सेम आंसर आने वाला है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन x निकालते हैं। x की वैल्यू चलो अपने पास दी है, चलो एक ये सब्स्टिट्यूशन में ये एक अच्छा काम हो गया, x की वैल्यू अपने पास दी है। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 4 प्लस 5 ब्रैकेट में y की वैल्यू विच इज दिस अपॉन 3। ठीक है, ये x की वैल्यू के लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 माइनस आएगा वैसे तो, क्योंकि माइनस होने वाला है यहाँ पे, तो दिस इज समथिंग अराउंड माइनस 25, माइनस 25/13, माइनस 25/13, और ये अपॉन में 3 तो है ही। ठीक है, अब मुझे इसका एलसीएम लेना है 13, तो 4/1 को 13 बनाने के लिए 4 में भी 13 का वो करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, विच वुड बी 52, एंड फिर ये 13 नीचे आ जाएगा, ऑब्वियसली ये 13 नीचे आके यहां से पूरा कैंसल हो जाएगा, माइनस साइन को मत भूलना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 52 माइनस 25, 52 में से 20 गए तो 32, 32 में से और 5 गए तो 27। देखो एक बार, 25 प्लस 27, 25, 20, 45, 45 से 52। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, 3 से कैंसिल हो सकता है, यहाँ 1 ऊपर 9, तो ये आंसर आया 9/30 x का। ये अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं 9/30। ठीक है, तो x आया अपना 9/13, y आया अपना माइनस 5/13। ठीक है, क्या हमें चेक करना चाहिए, काम करते चेक कर ही लेते हैं। ठीक है, इट इज 3.3, 9/13 माइनस 5/13, परफेक्ट परफेक्ट, यस। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। हम चलते फोर्थ पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक स्टेप में प्लीज़ मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है टीचर्स जो होते हैं वो इक्वेशन ही बदल देते हैं, ईजी करने के लिए इक्वेशन ही बदल देंगे, पूरी इक्वेशन में ये 3 से डिवाइड कर देंगे और कुछ कर देंगे। मैं उसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ।
क्योंकि आप इक्वेशन कैसे बदल सकते हो, आपको जब क्वेश्चन में इससे ट्रीट करने को कहा गया तो इसी से ही करो ना, इजी मेथड होगा, क्यों नहीं होगा? कृष्णा भैया खड़ा है, क्यों नहीं होगा? ओके, ध्यान से देखो अपन किसको क्या क्या बना सकते हैं। इसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x बना सकते हैं, बट पूरे में डिवाइड बाय 2 यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। ओके सॉरी, किसका कॉल आ गया था। ओके हाँ, तो मैं कहते कि एक्स वाई टर्म तो अपनी पूरी हो गई, अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फिर भी थोड़ा गंदा सा ही हो रहा है। फिर काम करते हैं अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन अपन नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये रही पहली, ये रही दूसरी, अपन इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा x बाई 2, मैंने ऐसा लिख रहा हूं अभी, ठीक है, पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं अभी, प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1, बहुत दूर दूर लिखा है मैंने, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2x, ठीक है। एक सेकेंड, वैसे अपन को 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपन को -2 का मल्टीप्लाई करना है सेम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है। इसमें अपन ने जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2y बाई 3 हो जाएगा, 2y बाई 3, बट माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2y बाई 3, ठीक है, प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 3 में -2 का मल्टीप्लाई तो -6, ठीक है। माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो, ठीक है। -1 प्लस 6 मतलब 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो भी जाएगा। x बाई 2 में अपन 2x का एडिशन कर रहे हैं, x बाई 2 में अपन एडिशन कर रहे हैं x बाई 2 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है। तो मान लो 1 है, ठीक है, तो इसको 2 बनाने के लिए अपन ने 4x कर दिया, तो 4x प्लस x 5x बाई 2, 5x बाई 2, तो 5x बाई 2 इज इक्वल टू 5, विच मीन्स 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर x इज इक्वल टू 2 तो y कितना, x इज इक्वल टू 2 तो y कितना, x यहाँ पे 2 है ना, 2 बाय 1 विच ऑल्सो नोन एज 6 बाय 3, 6 बाय 3 में मैं क्या माइनस करूं कि आंसर 9 बाय 3 आए, तो y वुड बी, रुक जाओ ना, लिख ही देता है ना अपन, 6 बाय 3, क्योंकि 2 है ना, 2 का मतलब 6 बाय 3, 6 बाय 3 में मैं y बाय 3 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 3, मतलब 9 बाय 3। 6 में क्या माइनस करूं कि आंसर 9 आए, -3, ठीक है। तो y -3 है। सब्स्टिट्यूशन से फटाफट देखते हैं, ठीक है। अपने पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3, ठीक है। अपन अब ये डालेंगे इस पहली वाली में, ठीक है, तो 3 प्लस वाई बाई 3 अपॉन 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये 1 है, इसको 3 बनाने के लिए हमने इसको 3 बना दिया, लेकिन ये फिर ऊपर 9 हो जाएगा, 9 बाई 3, तो ये 3 तो नीचे आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये y रहेगा 9 प्लस वाई समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 9 प्लस वाई प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1, पहुँचा दिया इसको उधर, तो ये हो गया 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, -6 इधर आया, मतलब +6 बन के, तो 15 इज इक्वल टू -5y, तो y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3, तो x कितना, 3 माइनस ऑफ 3 बाई 3 विच इज 1, तो 3 माइनस 1 विच इज 2। प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐसा बनाया, माइनस किया तो ऐसा आया, इज इक्वल टू 5, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, यहाँ पे डाला था अपन ने, ठीक है। ये वाली इक्वेशन दी थी, अपन ने x को इधर ही रखा, y को इधर पहुंचा दिया, तो ये x की वैल्यू आई y की टर्म्स में
अपन ने जब ये इसमें डाली तो बहुत ध्यान से अपन ने डाली, बहुत ध्यान से, मैंने थोड़े स्टेप्स खाए बट बहुत ध्यान से अपन ने डाली, ठीक है। उसके बाद फिर यही है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं क्या इसकी स्टेप्स लिख दूं क्या आगे, सोच रहा हूँ लिखने की, लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अपन ने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अपन ने क्या क्या किया था, अपन ने x उसमें डाला था ना, पहली वाली में डाला था अपन ने, ठीक है। तो 3 + y/3 अपॉन 2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर इसको 3 बनाने के लिए अपन ने 9/3 कर दिया था, 9/3 + y/3, ये होल अपॉन में 2 तो था ही, प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर ये जब 9y बन गया था तो 3 नीचे आके 6 बन गया था, ठीक है। तो 9 + y/6 बन गया था ये, प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और फिर इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, तो ये 9 + y + 4y/6 इज इक्वल टू -1 बन गया था। एंड उसके बाद से ये सब आपके सामने। ऑलराइट, ठीक है। सो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। अब एक अगला क्वेश्चन बचा है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स का है, तो उसको देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, फटाफट उनको देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन वगैरह वगैरह, वही पिछले एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है। तो लेट x/y बी द फ्रैक्शन, मान लो x/y फ्रैक्शन है। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2. If we only add 1 to denominator, ठीक है। डिनोमिनेटर 1 ऐड कर दिया, परफेक्ट, ठीक है। अब इसका रूप थोड़ा निखारना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है। इसको वहां पहुंचाओ, तो x + 1 इज इक्वल टू ये y - 1 पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ही बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर अपन थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो ये इधर, तो x - y, ये +1 इधर जाके -1, -1 -1 -2, ठीक है। ये इधर जाएगा, मतलब इसका भी अपन थोड़ा रूप चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये y + 1 पूरा का पूरा सेम मल्टीप्लाई होगा तो y + 1, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो 2x - y इज इक्वल टू 1। अब ये है हमारी पहली इक्वेशन, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, गेट दैट, ओके। वाओ, एलिमिनेशन तो साफ साफ मुझे दिख रहा है अपनी आंखों से। कर दो x - y इज इक्वल टू -2 और 2x - y इज इक्वल टू 1, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, -2 - 1 -3, -y + y, x - 2x, मतलब -2x + x एक ही बात है, -2x + x इज इक्वल टू -x, -x इज इक्वल टू -3, मतलब x इज इक्वल टू 3। अब अगर x इज इक्वल टू 3 तो y कितना, 3 में मैं कितना माइनस करूं कि मैं -2 पे पहुंच जाऊं, 5, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये 3 और ये 5, ठीक है। तो फ्रैक्शन इज 3/5, 3/5 हमारा आंसर है। 3/5 में अगर मैं 1 और 1 का कर दूं तो इट वुड बी 4/4, ठीक है। एंड इफ इट गोज टू 3 और 6 तो 1/2, एकदम सही, रिलेशन भी एकदम वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इक्वेशंस तो ये दी थी, कंडीशंस ये दी थी, हमने इनका थोड़ा रूप निखारा क्योंकि एलिमिनेशन होगा ही ऐसे ना, जब ऐसे ऐसे दिया होगा, ठीक है।
पहले क्वेश्चन में ही वो दिया हुआ था तो मैं उसको चेंज नहीं करने वाला था। यहाँ कंडीशन दी, यहाँ मैं बोले एक्स वाई निकालो, एलिमिनेशन से निकालो और एक्स वाई निकालो, तो थोड़ा ऐसे निकाल लिया मैंने, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये डिफिकल्ट हो भी जाता, मतलब उसमें फिर भी एक्स वाई ऐसे ऐसे थे, यहाँ एक्स वाई अपने में ही लगे हुए ऊपर नीचे, तो इसलिए ये इसको चेंज करना ही पड़ेगा। हमने पढ़ा। ओके, सो तो फर्स्ट, जल्दी सेकंड करते हैं। नूरी और सोनू दिया हुआ है, एजेस का कुछ क्वेश्चन है। सो लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स और सोनू की प्रेजेंट एज है वाई, ठीक है। 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी वॉज, नूरी आज एक्स की है तो x माइनस 5, मतलब 5 साल पहले नूरी जो थी ना वो सोनू की 3 गुना थी, मतलब सोनू की एज 5 साल पहले जितनी होगी, जितनी, उसका 3 गुना इसकी अकेले की थी, पता है, 3 गुना। ये बड़ा था, ये छोटा था, तो इस छोटे में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये बड़े के इक्वल आएगा, ठीक है। ये बड़ा है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं, ये छोटा है ना तो इस छोटे में 3 का मल्टीप्लाई करो ना। एक तो ऑलरेडी बड़ा है, बड़े में 3 का मल्टीप्लाई करके उसको और बड़ा थोड़ी ना करेंगे, ये छोटा है, इस छोटे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो बड़े के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो ये था, ये एक कंडीशन हुई, ठीक है। 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद जो नूरी होगी ना, नूरी वो तो कितनी होगी, वो सोनू जितनी भी होगी 10 साल बाद उसके दुगना होगी, दुगना। 10 साल बाद की सोनू के दुगना हो जाएगी वो, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा आगे पीछे मॉडिफाई कर दो, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 15 पहली, ठीक है। तो ये क्या हुई फिर, x प्लस 3y का इधर माइनस 3y माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर ये दूसरी को अपन एक बार देखते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10 उधर जाके माइनस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ये हो गया दूसरी इक्वेशन, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मुझे, सॉरी एलिमिनेशन मुझे साफ दिख रहा है, पहली लिखी दूसरी लिखी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x माइनस एक्स पूरा कट गया, माइनस 3y प्लस 2y, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 20, y 20 है तो x कितना हुआ, 220 40 में, मतलब क्या, माइनस 40 इज इक्वल टू 10, 50, तो x इज इक्वल टू 50। ईयर्स लिखना मत भूलना, ठीक है। तो सोनू इज 20, नूरी इज 50। वेरीफाई करके देख सकते हैं 5 साल पहले दोनों की एज 15 और 45, 3 टाइम्स, 10 साल बाद 30 60, 2 टाइम्स, ठीक है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और आइदर नोट डाउन इन योर कॉपीज, ऑलराइट। तो ये थे 2 क्वेश्चन, सब 3rd 4th को देखते हैं। ओके गाइस, 3 4 5 एंड आपका चैप्टर खत्म। 3rd, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also, the 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. Numbers के केस में एक चीज समझाता हूं आपको। 3rd, आप देखते हैं कोई भी नंबर होता है 27, 7 तो 7 है, बट जो 20 है, मतलब ये जो 2 है, आपको दिख तो ये 2 रहा होगा, जैसे ये x है, ये y है, ठीक है। आप बताओ ना, कोई नंबर बनाना है, आप क्या लिखोगे, एक्स वाई लिखोगे क्या, x मल्टीप्लाई बाय वाई, 7 2 14, ये 14 है क्या, नहीं। x प्लस वाई करोगे, 7 प्लस 2 9, ये आपको 9 दिख रहा है, नहीं, ये 10th प्लेस पे है ना, तो इसका 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस वाई, एक ये होता है नंबर, 10x मतलब 20 प्लस 7 27, ये 27 है। तो एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड, if I am taking a number as xy where x is at 10th position and y is at 1st position, अगर x 10th पे है तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मतलब नंबर इज क्या, नंबर इज 10x प्लस वाई,
नंबर जो है ना वो 10x प्लस वाई है, एंड डिजिट्स क्या है, x कॉमा वाई। अब पढ़ो प्लीज, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर्स इज 9। सम इन डिजिट का सम, डिजिट केवल डिजिट, जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है बट ये केवल तुक्का था, ठीक है। यहाँ पे मैं 10x प्लस वाई नहीं लूंगा क्योंकि केवल डिजिट की बात हो रहा है। 2 को 20 नहीं बनाना है, इसको 2 और 7 दोनों का 9 है, ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर अपन ने एज्यूम किया है ना, ये जो नंबर अपन ने एज्यूम किया है इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। इसका 9 टाइम्स जो हो जाएगा ना, वो बताऊं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपन जब डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, मतलब जब yx हो जाएगा तो नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स। अरे x और y को रिवर्स कर दो बस, x y को रिवर्स कर दो। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग से जो मिला इसका दुगना, गिवन नंबर का 9 गुना इज इक्वल टू रिवर्स किए हुए नंबर का दुगुना। नंबर निकाल देते, अभी निकालते, अभी निकालते। इसका थोड़ा रूप निखारना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वुड बी 90x, दिस वुड बी 9y, दिस वुड बी 20y एंड दिस वुड बी 2x। इधर पहुंचाओ उधर पहुंचाओ, जो करना है करो, ठीक है। तो 9 मतलब जब 2 इधर आएगा, दिस वुड बी 88x इज इक्वल टू 9y। जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, ये इधर गया तो माइनस हुआ, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 20 माइनस 9 कितना हुआ, 11y, ठीक है। 11 कॉमन दिख रहा है मुझे दोनों में, तो 8x इज इक्वल टू y। 8x इज इक्वल टू y। सही कि नहीं, सही कि नहीं, एकदम सही, ठीक है। इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इससे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अपन को करना तो एलिमिनेशन है, राइट। तो मैं इसको आपको एलिमिनेशन से करके दिखाता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हुई पहली इक्वेशन। इसको यहां पहुंचाओ एक बार, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इधर तो कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये पहली थी, ये दूसरी थी, इस इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 का, यहीं पे कर रहा हूं प्लीज। तो ये हो गया कुछ ऐसा, ये हो गया कुछ ऐसा, एंड ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब कर दो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। -9 में मैं कोई भी नंबर माइनस करूं तो आंसर तो -9 ही आने वाला है। ये पूरा कैंसिल हो गया। -x माइनस 8x, -x माइनस 8x, ये हो गया -9x। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर x इज इक्वल टू 1 आ गया तो y कितना हुआ, तो y कितना हुआ, y हो गया 8। एक बार वेरीफाई करके देखते हैं हम, 8 प्लस 1 तो 9 हो रहा है, ठीक है। अपना नंबर क्या बना, अपना नंबर है अपना x और y, x और y, x और y, नंबर बना अपना 18, नंबर बना अपना 18, ठीक है। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 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 मतलब 89 सा कितना होता है, 162। 162 होगा 81 का दुगना, मतलब अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया तो नंबर बनेगा 81, 81 का दुगना 162। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये ही आपका मेथड है। x प्लस वाई 9 लिखा, नंबर का 9 गुना इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर का रिवर्स। हमने किया 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 तो ये हो गया। ये y इज इक्वल टू 8x हम इसमें डाल सकते थे, इसमें डाल सकते थे, तो ये x प्लस 8x इज इक्वल टू 9 आके x इज इक्वल टू 1 ही आता, बट ये सब्सटीट्यूशन होता, एलिमिनेशन से करना था, ठीक है। तो ये किया मैंने, पहली लिखी दूसरी लिखी, पहली का केवल साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करना मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर उसके बाद सब आपके सामने। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट उनको देखते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट।
मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ इतने रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव केवल इसके एंड इसके रुपी नोट्स, उसने इतने नोट्स दिए, तो बताओ उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। ओके, लेट रुपीज 50 नोट्स बी एक्स और रुपीज 100 नोट्स बी वाई। उसने उसको टोटल 25 नोट दिए, टोटल मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। जितने भी नोट्स 50 के, 1 2 वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, एक कागज, दूसरा कागज, तीसरा कागज, चौथा कागज, ऐसे उसके पास 25 कागज है। 2000 रुपये लेने गई थी। अच्छा, 50 के टोटल नोट्स कितने? 50 के टोटल नोट्स x, 50 के जितने भी नोट मेरे हाथ में, जितने भी, मुझे नहीं पता, 1 2 3 4 जितने मेरे हाथ में, इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल x नोट्स है, 1 2 मुझे नहीं पता, टोटल 50 के मेरे पास x नोट्स है, तो मेरे पास रुपए कितने हुए? 50x। ठीक वैसे मेरे पास 100 के y नोट्स है, y 1 2 मुझे नहीं पता यार, y नोट्स है, तो टोटल पैसे कितने हैं मेरे पास? ये 50 के पैसे, 50 के नोट से जितने भी पैसे ऑब्टेन हुए, 100 के नोट से जितने भी पैसे ऑब्टेन हुए, दोनों को प्लस कर देंगे, तो कितने पैसे वो लेने गई थी? 2000 रुपये। अब सॉल्व कर दो, अब सॉल्व कर दो, अब सॉल्व कर दो। पहली में 50 का मल्टीप्लाई कर दें, ये 100 का कर, 100 का करता है, 100 का इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली, ये दूसरी, मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये हो गया अपना 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। ये मैंने इक्वेशन एज इट इज लिख दी। 100y इज इक्वल टू 2000, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 100 में से 50x गए तो 50x बचे, पूरा कैंसिल हो गया। 2500 में से 2000 गए तो 500 बचे, 50 गॉन है, तो x की वैल्यू आई 10, x की वैल्यू आई 10, तो y की वैल्यू आई 15। देखो पहला रिलेशन तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, दूसरा एक बार अगर करके देखें तो 500 प्लस 1500 इज इक्वल टू 2000 रुपये। ठीक है, तो इसलिए आंसर स्टेटमेंट लिखना प्लीज मत भूलना कि द टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, जो भी लड़की का नाम था मीना, गॉट फ्रॉम द बैंक इज 10, एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स विच मीना ऑब्टेन फ्रॉम बैंक इज 50। ठीक है, प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहना इसका। ठीक है, मैं जब तक आखिरी क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, इजी या डिफिकल्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अब तक पढ़ा नहीं है। ओके, आखिरी देखते हैं, आखिरी देखते हैं, फिर चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत आप लोगों से मेहनत करवा रहे हैं, मैं तो क्या, मैं तो ठीक है। अ lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day. समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन 1 सेकंड के लिए आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ, जब आपकी एज में था क्वेश्चन पढ़ता नहीं था, आखिरी लाइन देखता था कि निकालना क्या है, जो निकालना है वही एक्स वाई ले लो, वही एक्स वाई ले लो। ठीक है, तो फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज निकालना है, सो फिक्स्ड चार्ज, वेरिएबल चार्ज, एक्स वाई, एक एक्स एक वाई। अब सुनो ध्यान से, एक फिक्स्ड चार्ज होएगा बुक रखने का पहले 3 दिन, मतलब तुम्हें 100 रुपये, अगर तुमको बुक अपने पास 1 दिन के लिए रखनी है 100 रुपये दो, 2 दिन के लिए रखनी है 100 रुपये ही दो, 3 दिन के लिए रखनी है 100 रुपये ही दो। ठीक है, 4 दिन के लिए रखनी है तो 100 रुपये तो दो ही, प्लस हर एक दिन के हिसाब से एडिशनल चार्ज भी दो। मान लो 10 रुपये पहले दिन, 100 रुपये, 2 दिन के लिए रखनी है 100 रुपये, 3 दिन के लिए रखनी है 100 रुपये, 4 दिन के लिए रखनी है तो 100 प्लस 10 110 रुपये निकालो भाई। 5 दिन के लिए रखनी है तो पहले 3 दिन के लिए चलो ठीक है 100 100 100 ठीक है, 2 दिन तुमने एक्स्ट्रा ले लिए तो 120 निकालो, 6 दिन के लिए 130, ऐसे। तो पहले 3 दिन के लिए एक ही चार्ज है। ठीक है, 1 दिन के लिए रखो, 2 दिन के लिए रखो, 3 दिन के लिए रखो, फिक्स। तो सरिता पेड ₹27
सरिता ने 27 रुपीज दे दिए। क्यों दिए भाई? क्योंकि उसने 7 दिन के लिए बुक रखी। ये जो x है ये पहले 3 दिन के लिए है। 3 दिन के लिए तो तुम्हें x ही देना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई कुछ नहीं है, सेम रुपीज देना। उसने 7 दिन के लिए रखी, उसने 7 दिन के लिए रखी। 7 दिन में से 3 दिन तो ठीक है, जो वेरिएबल है वो जो y है वो 3 के बाद से शुरू हो रहा है, तो मतलब 1 2 3 4 दिन जो उसने एक्स्ट्रा रख ली उसके हिसाब से फिर उसके 27 है। अगर वो 3 दिन के लिए रखती ना उसको x ही देने पड़ते हैं। 4 दिन के लिए रखती तो x प्लस वाई, 5 दिन के लिए तो x प्लस 2y, 6 दिन के लिए x प्लस 3y, 7 दिन के लिए रख गई बेचारी तो 6x प्लस 4y। ठीक है, तो ये हो गया ये। वेल सूजी पे 21। अब सूजी ने देखो कम पैसे दिए, देखना उसने कम दिन के लिए रखी होगी। ये पहले 3 दिन के लिए तो उसने भी रखी होगी, और उसने कितने दिन के लिए रखी? 5 डेज, उसने 5 दिन के लिए रखी केवल, तो 3 दिन के लिए तो x रुपया, इसका क्या? 3 दिन के लिए रखती x रुपीज देती, 4 दिन के लिए रखती x प्लस वाई देती, 5 दिन के लिए रखा उसने तो x प्लस 2y। ठीक है, तो एलिमिनेट कर दो फटाफट। अब प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x माइनस एक्स पूरा उठ गया। 4y माइनस 2y इज 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 4 सीधा 12, तो x इज इक्वल टू 15। 15 प्लस 6 21, परफेक्ट। रुपीज तो 1 दिन के लिए रखोगे 15 रुपए दो, 2 दिन के लिए रखोगे 15 रुपए दो, 3 दिन के लिए रखोगे 15 रुपए दो, 4 दिन के लिए रखोगे ना 15 प्लस 3 18 रुपए दो, 5 दिन के लिए 21 रुपए दो, 6 दिन के लिए 24 रुपए दो, 7 दिन के लिए 27 दो, एंड सो। ठीक है, सो ये था 5th। प्लीज यूनिट्स लिखना मत भूलना। यूनिट्स, एज, रुपीज, ईयर्स, किलोमीटर, मीटर, नंबर, रुपीज, एनीथिंग। जैसे पहले ऊपर नंबर ऑफ नोट्स थे, ठीक है, उसके पहले तो नंबर चलो अपने निकाल ही दिया था। नूरी सोनू में ईयर्स, फ्रैक्शन भी अपना ही गया था, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इतना। तो प्लीज़ यूनिट लिखना मत भूलना, आंसर स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। ठीक है, और ये हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म, ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, मैं और नहीं पकाऊंगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आप सुन लो सीधा आपके 4th चैप्टर में, तब तक के लिए पापा।